हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशीब शेख एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स। आपका रिजल्ट ये कल अनाउंस हो चुका है। अब जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनता है भाई साहब। अब जो बच्चों को केटी लगा है एक सब्जेक्ट में या बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मायूस नहीं होना है। और दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका अभी भी अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पेपर तो बहुत अच्छे से लिखा था बट फिर भी मैं फेल हुआ या मुझे कम मार्क्स आए, तो दोस्तों आप रीचेकिंग मतलब रीवैल्यूएशन के लिए फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेमिस्टर से सभी बच्चों के पेपर, ऑल ब्रांचेस, ऑल ईयर, ऑल सेमिस्टर, सबके पेपर डिजिटली चेक हुए हैं। अब दोस्तों डिजिटली चेक हुए हैं तो फोटोकॉपी भी एकदम फटाफट मिलेगी, उसका रिवैल्यूएशन भी फटाफट होगा। बट दोस्तों एक चीज इस बार बंद हुआ है, डिजिटल चेकिंग के वजह से एक ऑप्शन जो आपके पास एक्स्ट्रा हुआ करता था वो ऑप्शन बंद हुआ है। वो क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका डिजिटल चेकिंग का पूरा टाइम टेबल आ चुका है। ओके, तो अब यहां पर देखो, तो दोस्तों यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बताना था कि ये जो डिजिटल इवैल्यूएशन है, डिजिटल इवैल्यूएशन, ओके, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो आपका ऑप्शन है इसको बंद कराया गया है। मतलब कौन सा ऑप्शन, देखो ध्यान से सुनना। आपका जो आंसर पेपर होता था, आंसर पेपर का जो फर्स्ट पेज है, क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स, 2 को 8 मार्क्स, 3 को 12 मार्क्स, है ना। तो बच्चे क्या करते थे कि सर मुझे बस ऊपर का टोटल कैलकुलेट करना है, उसका मुझे बताओ कितना पैसा होगा। तो वो वाला सिस्टम अब बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी पेपर डिजिटली चेक होते हैं। जब पेपर डिजिटली चेक होते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसका मार्किंग काउंट करता है। गलती कौन करता है? इंसान कर सकता है, कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो वही बात उन्होंने यहां पर लिखी है। तो अभी आपके पास बस दो ऑप्शंस अवेलेबल है, और वो दो ऑप्शंस है दोस्तों, फोटोकॉपी एंड पुनर्मूल्यांकन। म्हणजे या तो फोटोकॉपी मंगाओ और उसका रिवैल्यूएशन करो। इधर देखो, फोटोकॉपी पुनर्मूल्यांकन, दो ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए। मैं वापस बता रहा हूं बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस आखिर स्टार्ट कब से होने वाला है बच्चों। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो पूरा टाइम टेबल है, पहला तो मैं बात करूंगा फोटोकॉपी के लिए। इधर देखो, फोटोकॉपी का टाइम टेबल इतना है। रिवैल्यूएशन के बारे में बाद में बात करेंगे। फोटोकॉपी का पूरा खेल, फोटोकॉपी। तो दोस्तों आपको स्टुडंट लॉगिन से अप्लाई करना है। फोटोकॉपी करिता विद्यार्थ्यांनी स्टुडंट लॉगिन द्वारे अर्ज करायचा आहे 5 और 6 तारीख। तो प्लीज याद रखो, 5 तारीख और 6 तारीख दो ही दिन आपके पास है। स्टूडेंट लॉगिन से अप्लाई करो, और दोस्तों 7 तारीख तक आपको पैसा भरना है, उसका जो भी फीस रहेगा, बट अप्लाई करना है 6 तारीख तक। और 5 और 7 के बीच में उसका जो भी चार्जेस होगा, फोटोकॉपी मंगाने का जो भी चार्जेस होगा, वो आपको 7 तारीख तक भरना है। मैं यहां पर दो बातें क्लियर कर देता हूं। मान के चलो XYZ लड़का है, ये एक बच्चा है, सेमिस्टर 2 में, सेम 2 में इसको 4 सब्जेक्ट में केटी लगा है, और सेम 3 में इसको 5 सब्जेक्ट में केटी लगा है। बराबर है। तो एक बच्चा एक सेमिस्टर में से सिर्फ 2 ही फोटोकॉपी मंगा सकता है। समझ में आ गया? तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब ये स्टूडेंट सेमिस्टर 2 में से कोई 2 सब्जेक्ट ही मंगा सकता है फोटोकॉपी, सब नहीं मंगा सकता। और सेमिस्टर 3 में से भी कोई भी 2 सब्जेक्ट ही मंगा सकता है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। पर सेमिस्टर 2 सब्जेक्ट आप मंगा सकते हो। तो आप डिसाइड कर लो कौन सा मंगाना है फोटोकॉपी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वापस बता रहा हूं, अगर फोटोकॉपी आपने नहीं मंगाया, बच्चे बहुत बच्चे अभी देखो नादान है, पता नहीं होता है। बच्चे बोलते मुझे फोटोकॉपी नहीं चाहिए, मुझे बस रीचेकिंग चाहिए, वापस से पेपर चेक करो। तो रीवैल्यूएशन उसको बोलते हैं। रीइवैल्यूएशन तभी होगा जब आपने फोटोकॉपी मंगाया रहेगा। मतलब अगर इसने 2 फोटोकॉपी मंगाया है तो इसी 2 सब्जेक्ट को आप रीइवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। अगर आपने सेमिस्टर 2 का कोई भी पेपर फोटोकॉपी नहीं मंगाया तो उसको रीइवैल्यूएशन के लिए नहीं डाल सकते। समझ में आ गया?
आपने जो फोटोकॉपी मंगाया है उसी का री इवैल्यूएशन होगा, मतलब वही पेपर दोबारा चेक होगा। तो मोटा मोटी बात यह है बच्चों कि एक सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट आप मंगा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनिए, यहां पर इधर देखिए, आपको सिंपल लॉजिक है, आपको फोटोकॉपी मिलेगा 14 तारीख को। कब मिलेगा बच्चों? 14 तारीख, मकर संक्रांत, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला ठीक है, मोस्टली 14 तारीख को ही होता है ना। तो 14 जानेवारीला तुम्हाला तुमची फोटोकॉपी भेटेल। कहां पे मिलेगी? स्टूडेंट लॉगिन में आपका ईमेल आईडी जो आप दोगे ना, ईमेल आईडी जब आप अप्लाई करोगे तो ईमेल आईडी प्रॉपरली देना है, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पे वो आता है। ईमेल आईडी गलत हुआ, सर मेरा ईमेल आईडी बंद गिरा, सर मैं उसका पासवर्ड भूल गया। अब ये छोटे बच्चों की जैसे बात करना बंद करो, अभी आप मैच्योर्ड हुए हो और 3-4 साल के बाद शादी होगा, है ना, तो अभी थोड़े बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली काम करो प्लीज, ओके। तो ईमेल आईडी जब भी आप अप्लाई करोगे तो अच्छे से ईमेल आईडी आपका देना है जो वर्किंग है, ठीक है। तो दोस्तों 14 तारीख को आपके हाथ में आपका फोटोकॉपी होगा, मतलब सॉफ्ट कॉपी आएगा मेल आईडी पे, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अब वो जो फोटोकॉपी है बच्चों ध्यान से सुनना, वो फोटोकॉपी आप चेक कर लो, फोटोकॉपी देखो, अपने टीचर्स को दिखाओ, सब्जेक्ट टीचर्स को, क्लास टीचर्स को दिखाओ, या हमें दिखाओ, हम भी आपके क्लास टीचर्स ही है। बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र से ये बार 62,000 बच्चे अपने ऐप से पढ़ाई कर रहे थे, सभी कोर्सेज के। आपने रिजल्ट्स तो देखे ही होंगे, मैंने इंस्टा रील डाला है, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है तोशिप सर, अगर आप डालोगे तोशिप सर तो आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। या हमने यूट्यूब पे भी डाला है, तो आप एक बार वहां पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल तोशिप सर, अगर आप ये टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों धमाका धमाका मच गया पूरा, ठीक है। तो बस यही बात मुझे आपको बतानी थी कि फोटोकॉपी 14 तारीख को आपको मिलेगा। अब वो जो फोटोकॉपी आपको मिलेगा, ठीक है, अब उसके आगे बात करते हैं। अब री इवैल्यूएशन मतलब डिजिटल, ओके, जो डिजिटली पेपर चेक हुए हैं उसका री इवैल्यूएशन मतलब वापस से पेपर चेक होगा। जो फोटोकॉपी आपने मंगाया था उसको वापस से चेक करने के लिए आपको भेजना है, बराबर है। तो उसका टाइम टेबल क्या है, इधर देखो, उसका टाइम टेबल है 15 और 16 तारीख, 14 को पेपर हाथ में मिलेगा सॉफ्ट कॉपी, 15 और 16 2 दिन आपके हाथ में है। डिसाइड करो मुझे रीचेकिंग के लिए डालना है क्या, आपका आंसर शीट देखकर अरे हाँ मार्क्स बढ़ सकता है, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, है ना। तो 15 और 16 तारीख आपको अप्लाई करना है, बराबर है। और 18 तारीख तक उसका पेमेंट करना है, मतलब जो भी उसका चार्जेस होगा, दोबारा पेपर चेक करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वो चार्जेस पे करने का लास्ट तारीख है 18 तारीख। अब दोस्तों मोटा मोटी बात, 14 तारीख को आपको फोटोकॉपी मिलेगा, 14 दूने 28 म्हणजे काय, 28 तारखेला आपको पता चलेगा, 28 जनवरी को पता चलेगा कि री इवैल्यूएशन में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। समझ में आ गया। तो 28 जनवरी ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टंट डेट है। जो भी बच्चों को केटी लगा है 28 तारीख तुमच्यासाठी महत्वाची आहे। फोटोकॉपी मध्ये एवढे चेंजेस होत नाहीत, म्हणजे फोटोकॉपी जेव्हा तुम्ही मागवता, पण जेव्हा ते रीचेकिंगला जातात त्यावेळी 10% या 20% बच्चों का चेंज होता है। मैं वापस बता रहा हूं, अगर 1000 बच्चों ने री इवैल्यूएशन के लिए डाला तो 1000 में हार्डली 200-300 बच्चों का ही चेंज होता रहेगा। समझ में आ गया। तो सोच समझ के काम करो। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पेपर बहुत अच्छे से लिखा है, मुझे री इवैल्यूएशन मतलब पेपर दोबारा चेक करवाना ही है, तो ही आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिए, मतलब रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। मैंने बताया रेशियो बहुत कम होता है उसका, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपका क्लियर हो गया। और आपको जो अगर आपका मार्क्स चेंज होकर आया तो आपको नया मार्कशीट मिलेगा। नया मार्कशीट आपको मिलेगा 5 फरवरी को। समझ में आ गया। 5 फरवरी को आपको नया मार्कशीट मिलेगा। तो दोस्तों यही वो वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको हर चीज बताई है। दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तोशिब ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट का केटी होने दो, हर एक कोर्स अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप एक बार चेकआउट भी कर लोगे ना तो आपको मजा आएगा। इतने अच्छे टॉपर्स हमने बनाए हैं दोस्तों। यस, तो बिल्कुल टेंशन मत लो।
और एमएसबीटी डिप्लोमा का एकमात्र ऐप, मैं चैलेंज देके बता रहा हूं, एकमात्र ऐप जिसने इतने सब्जेक्ट्स लाए हैं। आजकल हो क्या रहा है ना, हर कोई उठ रहा है मैथ्स पढ़ा रहा है, उठ रहा है मैथ्स पढ़ा रहा है, उसके आगे किसी की गाड़ी बढ़ नहीं रही है। बट दोस्तों हमने मैथ्स ही नहीं, बाकी पूरे सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल सब सब्जेक्ट, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी सब सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल के भी अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों बस मुझे यही बताना है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं वापस आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों, अगर आपको केटी लगा है, अगर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में केटी लगा है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि सारा खेल आपके माइंड का है। पॉझिटिव्ह माइंड रखो, हा शांततेचा काळ आहे, अभ्यास करा, मेहनत करो, अगले 6 महीने के बाद पास हो जाओ। दोस्तों कोई भी गलत कदम मत उठाना। मुझे बहुत सब्जेक्ट में केटी लगा एंड मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स से जिनके बच्चों को केटी लगा है, अपने बच्चों को चिल्लाना बंद कर दीजिए, उनको प्यार से समझाइए, उनको बताइए कि आपकी परिस्थिति क्या है, हम किस फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं। जिस दिन बच्चों को एहसास हो जाएगा ना कि मेरे माँ बाप मुझे किस तरीके से पाल पोस रहे हैं, उस दिन बच्चा केटी तो छोड़ो, कम मार्क्स भी नहीं लाएगा, वो टॉप ही करेगा। बस अपने बच्चों को समझो, थोड़ा समय दो। और बच्चों मैं आपको एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनना, 2025 आज है, मान के चलो 2026 चालू है ये, तो दोस्तों मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि जब आप और 10 साल के बाद आगे जाओगे ना, तो खुद ही हंसोगे, मला त्यावेळी केटी लागलेली, मुझे उस टाइम पे केटी लगा था। ये पार्ट ऑफ अ गेम है। इससे कोई भी बच्चा मतलब मुझे केटी लगा तो मतलब मेरा करियर ही खराब हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। ये पार्ट ऑफ अ लाइफ है। केटी लगना नहीं चाहिए, पढ़ाई अच्छे से करो, बट अगर लग गया तो अब सुधारो। मतलब केटी लग गया मतलब मेरा पूरा जिंदगी खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगली बार और ज्यादा मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। और अगर कुछ भी नहीं समझाना तो तौसीफ सर को याद रखो। अगर तौसीफ सर जिंदगी में इतने बच्चों को पढ़ा सकता है, तो आप तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। समझ में आ गया? तो जिंदगी में कभी भी डिमोटिवेट हो गए ना, तो मुझे देखने का, समझ में आ गया? मैं मेरे कॉलेज का एकदम बैक बेंचर स्टूडेंट, आपको पता है, मैं मेरे बातों से आपको पता चलता रहेगा, बट आज इतने बच्चे मुझे प्यार करते हैं, इतनी हमारी बड़ी टीम है। दोस्तों सिंपल लॉजिक है, कॉलेज लाइफ एंजॉय किया, अब हम लोग डेडिकेटेड है, अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बस ये सिंपल बात है, इसको दिमाग में रखो, बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चों, पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है? और प्लीज नेवर गिव अप, डरना नहीं है और कोई गलत कदम उठाना नहीं है। दोस्तों जी जान लगा दो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दो, ठीक है बच्चों? लव यू ऑल। और बिल्कुल टेंशन मत लो, देखो दुनिया में बहुत क्लासेस है, वो मेरे को ऐसा वो गुड़गुड़ित ऐसा बोलना नहीं आता, मैं हूं ना, ऐसा नहीं भाई। सब दुनिया में सब टीचर तेरे लिए अच्छाई करने के लिए सोच रहे, अगर उनसे दिल उड़ गया तो मेरे पास आ, मैं हूं। बट ऐसा नहीं है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? बहुत टीचर्स अच्छे हैं बच्चों, जिधर आपको पढ़ाई मिले उधर से पढ़ो, जिधर आपको जो टीचर अच्छा लगे उससे पढ़ो, बट दोस्तों पढ़ो, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट और क्रुशियल जानकारी के साथ। तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है? बाय बाय।